डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। क्या होता है ये स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? डू यू नो? जानते हो कोई भी? कौन जानते हैं बताओ। सर इसमें बताएंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए स्कूल में, तो हमें कैसे इवैक्यूएट करना चाहिए। कैसा हादसा? आग लगने का, लाइक फायर मैनेजमेंट, फायर डिजास्टर, या अर्थक्वेक आ जाए, या कहीं से सपोज कोई पाइप पाइप फट जाए और पानी एकदम आ जाए, सो दैट हम कैसे उसमें से इवैक्यूएट हो सकते हैं। कोई अनुभव रहा है? सर ऐसे तो नहीं रहा, बट ऐसे नहीं रहा। किसी का भी कोई अनुभव है? यस प्लीज बताइएगा। तो उसमें हमारा मतलब हर 6 महीने बाद वहाँ पे एक ड्रिल होती थी। मैं वो नहीं पूछ रहा, अनुभव पूछ रहा हूँ किसी का। हाँ यस प्लीज। हाँ मैं टीपीएस मथुरा रोड में थी, तो वहाँ वो जून के पास है वो वाला स्कूल, तो वहाँ पे सांप वगैरह आ जाते हैं। वेरी गुड। तो वहाँ पे एक बार सांप आ गया था। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक सायरन था, अलार्म था, तो वो अलार्म बजते ही हम टीचर्स को वो थी कि जैसे ही आपको ये अलार्म बजना है, आपको बच्चों को क्लासेस से निकालना है। गुड। एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द अदर बिल्डिंग। ठीक है। तो जैसे ही अलार्म बजा, हमें नहीं पता था कि सांप आया है, हमें सिर्फ अलार्म सुनाई दिया, हम क्लासेस में थे, अलार्म सुनाई दिया, जो हम कर रहे थे छोड़ा और बच्चों को बाहर निकाल के एंड वी मूव टू द अदर बिल्डिंग। बैठिए। सर हाँ किसका किधर से? मैंने प्रैक्टिकली खुद अनुभव नहीं किया, बट जब मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो हम लोग अखनूर में पोस्टेड थे, तो मेरी बेटी आर्मी स्कूल में जाती थी, तो उनको ड्रिल की जाती थी कि अगर सपोज कुछ हो जाता है स्कूल में, क्योंकि वो टेररिस्ट का ही इलाका था, कि अगर वो आ जाते हैं तो आपकी क्या ड्रिल होनी चाहिए, बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, वो सब मेरी बेटी को सिखाया गया था। तो उस अनुभव से मैं थोड़ा अभी बात करेंगे। पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं मैं, क्योंकि मैं आर्मी में पढ़ाता हूँ। आर्मी ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स, सभी जगह मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम ऐसे एरिया में पोस्टिंग हो जाती है हमारी, और वहां पर हम जूते उतार करके रखते हैं, और उसमें शाम के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। जब हम जूते पहनते हैं तो काट लेते हैं। वहां पर प्रिकॉशन सिर्फ यही समझाई जाती हैं कि ऐसे एरिया में, क्योंकि हर जगह तो ये जैसे जिस स्थान पर ये डीपीएस स्कूल है, सब जगह तो ऐसे नहीं है ना। कहीं झाड़ी है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ी है, हर जगह का ज्योग्राफी अलग है। दूसरी बात जो मैडम ने बात कही कि मैं डीपीएस में पढ़ाती थी, वहां पर एक सर्प आ गया और सर्प आने के बाद में एक अलार्म बजा, वो गलत था। क्योंकि जो अलार्म बजता है वो सिर्फ एंड सिर्फ अर्थक्वेक के लिए बजाया जाता है, और उसकी पहले ड्रिल होती है। पहले इस चीज का सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा ये जो अलार्म है, इस प्रकार की यदि घंटी कहीं बजती है तो इट मींस अर्थक्वेक आ गया है। और वो अलार्म जो स्कूल में बजता है वो नहीं होता, उसकी आवाज अलग होती है, और वो लंबा सायरन बजता है, ताकि सबको ये पता हो कि अब अर्थक्वेक आ गया है। और उसके लिए एक असेंबली पॉइंट होता है। उस असेंबली पॉइंट का भी हमें सबको पता होना चाहिए कि हमें जाना है तो कहां जाना है। और वो एक बार मॉक ड्रिल करने से पता नहीं चलता, उसकी हर महीने या 3 महीने में मॉक ड्रिल होनी चाहिए, ताकि रूट्स का पता चल जाए कि रूट कौन सा है। हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, हम बेसमेंट में हैं, हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, हम सेकंड फ्लोर पर हैं, कहां से हमने किस रूट से जाना है, और असेंबली जो प्लेस है वो कहां पर है। राइट? तो इसमें क्या बताया, एक लंबा सायरन,
जो स्कूल बेल से डिफरेंट हो, उसके बजने पर तुरंत हमें ये आभास हो जाए, हम अलर्ट हो जाए कि भूकंप की डिक्लेयर कौन करेगा भूकंप को? प्रिंसिपल। आपको अधिकार नहीं है। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप कंपन महसूस कर रहे हैं, पंखा हिल रहा है, आपके पैर भी कंप रहे हैं, जिस पेज पे जो टंगे हुए हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भूकंप आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि बेटा बाहर निकलो, राइट? जब तक वहां से डिक्लेयर नहीं होगा। हेड कौन है? डिजास्टर की प्रिंसिपल। वहां से सायरन बजेगा, तब सायरन पर आप काम करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? कौन सी घंटी बजेगी, कैसे जाना है, कौन से रूट है। अभी आपके स्कूल में कमियां हैं, मैंने जो देखी, वो कौन सी कमी है? बड़ी कमी है। इवैक्यूएशन प्लान के आधार पर कहीं भी मार्किंग नहीं है। कहां जो एरो लगे होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं, दीवार पर होते हैं। एक पट्टी, पीली पट्टी जाती है, पीली पट्टी पर एग्जिट लिखा होता है, तो उसमें कई बार जो है बाहर के लोग भी फंस जाते हैं, उनको नहीं पता होता है। कई अनपढ़ भी होते हैं जो मॉक ड्रिल में हिस्सा नहीं लेते हैं, कई 4th क्लास होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो कैसे निकलेंगे? इस मॉक ड्रिल का हिस्सा सभी को बनना होता है, चाहे वो कुछ भी काम करता हो स्कूल कैंपस में। बाहर का आदमी खुदाई करने के लिए भी आया है, काम चल रहा है, उसको भी सबसे पहले बताना जरूरी है कि भैया यदि ऐसा हो गया तो तुझे ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने बच्चे को मेला दिखाने के लिए लेके जाते हो, बच्चों को मेला दिखाने लेके जाते हो, तो पहले समझाते हो उसको, नहीं समझाते कि बेटा कहीं पर गुम हो जाओ तो पुलिस वाले वर्दी भैया जो बहन जी और वो पुलिस की वर्दी में हो, उनके पास भाग जाना, उनके पास चले जाना, उनको बताना, और किसी से बात मत करना। और उसको पहले पढ़ा के ले जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, ये सारी चीज। फिर उसमें जेब में भी कुछ ना कुछ अपना एड्रेस लिख करके डाल देते। तो क्या है वो? अलर्ट लेसन है कि तुम्हें पता है कि मेरी उंगली पकड़ करके बच्चा चलने वाला, हो सकता है मेरी उंगली को छुड़ा करके कहीं इधर उधर हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी। आपको भी पता है कि मैंने कंप्लेंट किसको करनी है। मेले में कहाँ इतनी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, तो वहां पर भी आप जहां पर अनाउंसमेंट हो रही होती है वहां पर जाते हो, उसकी ड्रेस बताते हो, उसका नाम बताते हो। तो इसका मतलब है तुम जागरूक हो, वहां जागरूक हो, लेकिन यहां पर जागरूक नहीं हो। यहां नहीं बताते बच्चों को कि बेटा ऐसा हो जाए। अभी जो आपके पड़ोस में ये गांव है, अभी 2-4 महीने की बात है, बरसात हो रही थी, मैनहोल का पानी सरकारी स्कूल था उसके सामने भर गया। अब वो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं थी, तो एक बच्ची गई, उसका पैर मैनहोल में चला गया, पैर काटना पड़ गया। ये तो यहीं की बात है ना, आपकी नजदीकी है, 1 किलोमीटर दूर नहीं यहाँ से, फरीदपुर गांव में, पता नहीं कौन सा गांव है, सरकारी स्कूल की बात है। तो यदि उन बच्चों को पता होता कि बाइदी में पानी होता है, आपने भी नहीं बताया किसी बच्चे को अपने को कि बेटा पानी जब भरा हो ना तो उस पानी में जाना नहीं है, खेलना नहीं है। पता नहीं कहां पर कौन सा मैनहोल अंदर खुला होगा, कहां कितना गड्ढा होगा, कहां उसमें कील पत्थर पड़े होंगे, कहां पैर को घायल कर देगा, कहां गिर गए तो नाक में और मुंह में पानी चला गया, पानी ज्यादा हुआ। भाई आप तो बड़े हैं, आप फिर भी एक बार को समझ जाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा तो घबरा जाएगा, फेंट हो जाएगा और मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। तो क्या आपने बताया? कभी नहीं बताया कि पानी की स्थिति कैसे कर ले। आग लग रही होती है, बच्चों का तो खेल होता है, बच्चों को क्या पता। बच्चे तो टेलीविजन पर जो देखते हैं
वही करना शुरू कर देते हैं।